पलता है आज यहाँ ऐसी उन अखियों के नीर को प्रणाम है। त्याग तप बलिदान पलता है आज यहाँ ऐसी उन अखियों के नीर को प्रणाम है। नीर को प्रणाम, वीर धीर को प्रणाम, और हृदय उठी हर उस पीर को प्रणाम है। त्याग मैं देखना चाहता हूं मेरे फिरोजाबाद के अच्छे लोगों, कहाँ बैठे हैं भगवान महावीर के अनुयायी। निवेदन करना चाहता हूं, त्याग तप बलिदान पलता है आज यहाँ ऐसी उन अखियों के नीर को प्रणाम है। नीर को प्रणाम, वीर धीर को प्रणाम, और हृदय उठी हर उस पीर को प्रणाम है। काम क्रोध लोभ मोह काट देती क्षण में ही अहिंसा से बनी शमशीर को प्रणाम है। अहिंसा के पाठ को पढ़ाने वाले इष्ट मेरे त्रिशिला के लाल महावीर को देश धर्म वास्ते अड़ा है यहाँ देश धर्म वास्ते अड़ा है यहाँ। त्याग तप बलिदान बड़ा है जहां। अनुप्रास बनो या यमक बनो, हिंसक नहीं अहिंसक बनो। जमी बनो या कि अंबर बनो, धारण करो वस्त्र या दिगंबर बनो। धारण करो वस्त्र या दिगंबर बनो, लेकिन दिगंबर बनना आसान नहीं। स्वयं देव है, ये कोई प्रतिमान नहीं। बलवान बुद्धि प्रखर की जाए और सम्मेद शिखर की जाए। अनाथों के अब नाथ की जाए। दोनों हाथ उठाकर बोलो भगवान पारसनाथ की। अनाथों के अब नाथ की जय। भगवान पारसनाथ की जय। इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में लगे हुए बड़े लोगों, ये जिम्मेदारी हमारे शहर के प्रतिष्ठित आदमी संजीव जैन जी का दुपट्टा तुम्हारे लिए किसी पद्मश्री से कम नहीं है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। और ये चंद्र प्रताप जैन जी के द्वारा ये टोपी बना दिया गया तुमको दूल्हा। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, शानदार था। निवेदन करता हूं आपसे, आदरणीय संजीव जैन विक्की भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बड़ा स्नेह करते हैं। आदरणीय चंद्र प्रकाश जैन जी, नीतेश जैन, नाटी भाई, राजू भैया, आदरणीय बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। अगर मैं सबके नाम लूंगा, नाटी भाई साहब कौन से? इधर नाटी और काठी। जोरदार तालियां बजा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। और मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं कि ये इतने जो महत्वपूर्ण और बड़े लोग हैं, इन्होंने मेरा एक छोटा सा निवेदन स्वीकार किया और यहाँ सब उपस्थित हुए, मेरा मान बढ़ाया। इन सब बड़े कवियों के लिए एक बार ताली बजाइएगा आप लोग। इस समय वर्तमान समय में शंभू भैया को, दिनेश भैया को, आदरणीय सपना सोनी दीदी को, और हमारे शहर का बहुत लोकप्रिय नाम, हमारे जनपद का बहुत प्रिय नाम आदरणीय लटूरी लट्ठ जी यहाँ उपस्थित हैं। वो 20 साल बाद महावीर जयंती में सिर्फ इसलिए नहीं आ पाए या लोग नहीं बुला पाए कि मुझे नहीं कहना चाहिए ये, लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूँ। उन्होंने छोटे आयोजनों के लिए कभी मना नहीं किया, पेमेंट को लेके कभी बात नहीं की, लेकिन उनके अनुकूल वह चाहते थे कि महावीर जयंती में उन्हें पेमेंट दिया जाए, इसलिए 20 वर्ष से वो इस मंच पर नहीं आए हैं। अगर ये सब बड़े लोग, आदरणीय राजकिशोर राज जी, मेरे प्रिय गीतकार, मेरे
मन के गीतकार मेरा बहुत प्यारा बड़ा भाई मोहे सक्सेना, कामता भैया, ये सब लोग मेरे एक निवेदन पर स्वीकार इन लोगों ने कर लिया। मैं चाहता हूँ इन सारे बड़े कवियों के लिए मेरा शहर एक बार स्वागत कर दे। नहीं, फिरोजाबाद ऐसे तो स्वागत नहीं करता। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, इन बड़े महत्वपूर्ण लोगों का स्वागत कीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आइएगा कविता पढ़ते हैं, निवेदन करते हैं। हाथ से मिलाओ हाथ और मिलाओ नजर से नजर। कविता के महत्वपूर्ण और बड़े लोगों, मैं सिर्फ और सिर्फ कविता पढ़ूंगा। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वीर रस में भी सिर्फ और सिर्फ कविता ही पढ़ी जा सकती है, ये मैं सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। निवेदन करता हूं, हाथ से मिलाओ हाथ और मिलाओ नजर से नजर। सच को लिखो सच तो झूठ की भी हो खबर। तुम कवि हो, पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो। चंद सिक्कों में बिक जाओ, वह अधिवक्ता नहीं हो। अधिवक्ता बनना तो बनना सच की लड़ाई के। काले कोट से भी खुशबू उठे तो उठे उजली परछाई के। परछाई भी ऐसी कि साया बन जाए। बात जब नीत की हो तो अपनों से ठन जाए, और ठन जाए तो ऐसी ठने की ठनती रहे। लेखनी स्याही से नहीं सौड़िस से संती रहे। सने तो ऐसी सने कि खुशबू फैले फिजाओं में। दुनिया की भीड़ से दिखना भिन्न और बहना विपरीत धाराओं में। दुनिया की भीड़ से दिखना भिन्न और बहना विपरीत धाराओं में। वक्त बुरा है, जहर घुला है, तुम भी तैयारी रखो। मंचों पर हो यदि बहनों, एक हाथ में लेखनी दूसरे में कटारी रखो। मक्कार हो यदि सामने तो मक्कारी रखो। हो दिनकर के वंशज तो थोड़ी खुददारी रखो। हो दिनकर के वंशज तो थोड़ी खुददारी रखो। कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे। मंच पर मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई मेरी दो बड़ी बहनें उपस्थित हैं। बहुतायत मात्रा में माएँ उपस्थित हैं, भाभियाँ उपस्थित हैं, बहनें उपस्थित हैं। आप सबको समर्पित करता हूँ। मोमबत्ती के अंदर जब तक प्राण रहते हैं, जलने की क्षमता रहती है, तब तक अपने आप को नष्ट करके बर्बाद करके आपके घर को, आपके कमरे को रोशनी देती है। ऐसा ही एक स्वरूप होता है। निवेदन करता हूँ कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे। तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। धूल में सना हो चाहे जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सोम कहने लगे हैं लोग। कष्ट सारे हर जाते, दुष्ट सारे तर जाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और जलकर गलकर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मोम कहने लगे हैं। तभी आज माँ को मोम कहने लगे हैं लोग। ये आइएगा। होता है नागरिक अभिनंदन। जब जनता जनार्दन में से बैठा हुआ कोई
आपके निवेदन करना चाहता हूँ। ये फिरोजाबाद अपने लोगों का सम्मान करना जानता है। दादा ने फिरोजाबाद मजलूम केवल अपने लोगों का ही सम्मान करता है, अपने लोगों का ही। अरे अगली बात सुनो, मजा का तब आएगा। फिरोजाबाद केवल अपने लोगों का ही सम्मान करता है, बाकी पूरे देश को तो चूल्हे बनाता है। मैं आइएगा, मैं कविता से जोड़ता हूं और आपसे ये भी निवेदन करता हूं। अब मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा क्योंकि अतिथि कवियों को सुनना है। आपके बीच 2, 4, 5 मिनट रहूंगा। मुझे मन देना, पुलवामा का हमला याद करना, शहीदों के छत बिछत सब याद करना, कारगिल के युद्ध याद करना, पोटली में बंधे हुए वह चीथड़े और लोथड़े याद करना, वह खुरचने याद करना, वह मिट्टी याद करना, वो पॉलीथीन याद करना जिस पर यह लिखा था ये रामलाल का सब है, ये सिपाही राम की मिट्टी है। पता नहीं था किसकी खुरचन है। निवेदन करना चाहता हूं, इस देश में सैनिकों की माओ से पत्रकारों ने सवाल किया कि आपका बेटा सरहद पर शहीद हो गया है, उसने पूरे हिंदुस्तान भर में नाम कर दिया है, आप क्या चाहती हैं? किसी ने कह दिया उसकी मूर्ति बन जाए, स्मारक बन जाए, किसी ने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां मांगी। लेकिन एक माँ क्या चाहती होगी जिसने तिलक लगाकर बेटे को विदा किया होगा? मैंने आंसुओं में भीग कर ये कविताएं लिखी हैं। मैं आपसे निवेदन ये करता हूं उन आंसुओं को तालियों में बदलना कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, देखने को दृश्य वो विराट नहीं मिला है। चलते हैं वीर निज प्राण ले हथेली पर, विजय का मार्ग तो सपाट नहीं मिला है। सुध बुध भूल गए रिश्ते घर आंगन के, ममता के द्वार को कपाट नहीं मिला है। इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट नहीं मिला। इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट नहीं मिला है। कि लाल का ललाट था विराट सैलराट सा, सूर्य को गुरूर लाल तेरी लाल माई पर। एक सैनिक की बहन ये कर सकती है कि लाल का ललाट था विराट सैलराट सा, सूर्य को गुरूर लाल तेरी लाल माई पर। भेड़ियों ने छल से जो घेर लिया सिंह को, तो क्रूरता भी घबराई ऐसी क्रूरताई पर। लिपटा तिरंग और अंग अंग भंग मिले, सूरवीर बहन थी नहीं घबराई पर। अश्रुधारा थाम कर जय हिंद कहते हुए, बांधाई राखी वे टूटी सी कलाई पर। बांधाई राखी वे टूटी सी कलाई पर। कि वीर का शरीर जब छिन्न भिन्न आ गया, तो दो बूढ़ों के ख्वाब साथ साथ छूटने लगे। सुना है जब किसी की आंख फूटी हो तो उसमें से आंसू नहीं निकलते, लेकिन मेरे शहर के अच्छे लोगों, वो 5 बजे 4 बजे पुलिया पर बैठा हुआ बूढ़ा सुबह 4 बजे पगडंडी पर दौड़ लगाते हुए, कसरत करते हुए जब बच्चों को देखता है, निवेदन करना चाहता हूं मैं कि वीर का शरीर जब छिन्न भिन्न आ गया, तो दो बूढ़ों के ख्वाब साथ साथ छूटने लगे। टूट गई डाली और रूठ गए माई बाप, मित्र बंधु और नंदू सभी रूठने लगे। लल्ला की अम्मा ने सुनी चीत्कार जब, चीख चीखूं कुटी और टूटने लगे। हाय रे विधाता, तूने खेल कैसा खेल दिया, फूटी हुई आंख से भी आंसू फूटने लगे।
सैनिक की घटना से मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब सुना रजत जैन की, वाह, आपकी फोटो खिंचवा। आंसू आपके नहीं आते, सेना की सुन के हमारे आंखों में आंसू आते, खून में जो ताली में खून आता है। भाई कमाल की बुलाई भाई किसी को। वाह वाह वाह। हाय रे विधाता, तूने खेल कैसा खेल दिया, फूटी हुई आंख से भी आंसू फूटने लगे कि मौत भी जो आए मुझे अश्रु ना बहाना माई। भाई साहब ने बोला कि मेरी आंख में आंसू है, मैं रो आता हूं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, अगर आता है तो आज छलक जाने दो जी भरकर उन शहीदों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए अपनी आहुति दे दी, अपना प्राण दान दे दिया। यहां माताएं उपस्थित हैं, भाभियां उपस्थित हैं, बहनें उपस्थित हैं। अगर हिंदुस्तान की मां का कलेजा ऐसा होता हो तो इस बार आपकी तालियां सैनिकों की मां के चरणों के स्पर्श तक पहुंचे। निवेदन करना चाहता हूं, जब देश के कुछ नालायकों ने, बदतमीजों ने यह कह दिया कि इनको कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली होगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये नौकरी कर रहे हैं, मैं उन नालायकों से एक सवाल, वह विक्रम बत्रा जिसने 80,000 की मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर महज 18,000 की नौकरी करना स्वीकार किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह वेतन के लिए नहीं बटन के लिए गया होगा। बेटे को गिल्ट होता है, 2 पंक्तियां बेटा अपनी मां से कहता है, 2 पंक्तियों में मां उत्तर देती है। अगर हिंदुस्तान की मां का जवाब ऐसा होता हो तो इस बार मैं देखना चाहता हूं कि मैं फिरोजाबाद के, मैं उस जमीन पर कविता पढ़ रहा हूं जहां से कविता जन्म लेती है। निवेदन करना चाहता हूं कि मौत भी जो आए मुझे अश्रु ना बहाना माई, कसम मात भारती की दुख ना जताना तुम, हो गई हो चूक यदि मुझसे तो मैया मेरी, थोड़ा डांटना भी और थोड़ा समझाना तुम। मां कहती है कि जाओ 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 लाल मेरे रण क्षेत्र मध्य तुम, निहत्ते भी हो जाओ तो सर ना झुकाना तुम। शत्रु दल सामने हो, पीठ जो दिखाओ गर, गांव आके लल्ला यहां मुंह ना दिखाना। शत्रुदल सामने हो, पीठ जो दिखाओ कर, गांव आके लल्ला यहां मुंह ना दिखाना तुम। और मैं अपने शहर में बहुत तीखी और कड़वी बात कहने जा रहा हूं। मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र आदरणीय सत्येंद्र सोली जी की उपस्थिति है, मैं उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, मैं आप सबकी उपस्थिति में यह कहना चाहता हूं, आपकी जमानत पर यह बात कहना चाहता हूं। इन मंच के बड़े लोगों ने मुझे बताया कि विष्णु, जब देश की बात हो, राष्ट्र की बात हो, मां की बात हो, तो अपने आप के खिलाफ भी बोलना चाहिए और अपने बाप के खिलाफ भी बोलना चाहिए। इसी देश के, इसी जनपद के कुछ नेताओं ने शहीदों के, सैनिकों के गालों के, उनके पिताओं के गालों पर तमाचे मारे। इन्हीं नालायकों ने गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप खा लिए। निवेदन करना चाहता हूं, मैं अब तक की सबसे कड़वी बात कहना चाहता हूं, मेरा समर्थन करना, मैं कवि होने का धर्म निभाता हूं, आप श्रोता होने का कर्तव्य निभाइए। कि मुख पे प्रशंसक बनना यही है धर्म, स्वान जैसा काटने का नाम राजनीति है। साला नहीं जीजा जी का, भतीजा ना है चाचा जी का, परिवार बांटने का नाम राजनीति है। जिसने बनाया तुम्हें छोड़ देना उसे तुम, अपनों को छांटने का नाम राजनीति है। और बार बार, हर बार वादे से मुकरना, थूक कर चाटने का नाम राजनीति। है गुरूर उसको कि आता एक काम खूब भ्रम से निकल उसे अब आना चाहिए। रंग बदलने वाले माहिर हैं उससे भी यह बात सोच उसे घबराना चाहिए। आचरण की कालिक पहचाने नहीं कोई, ऊपर सफेदी ऐसी चमकाना चाहिए। और नेताओं ने बदले हैं भांति भांति के जो रंग, डूब कर गिरगिटों को मर जाना चाहिए।
मेरे बड़े भाई बैठे हैं अंकित जैन, मैं देख रहा हूं अमर उजाला के बड़े पत्रकार हैं। ये सब लोग मुझसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि मैं सच बात कहता हूं। और निवेदन ये भी करना चाहता हूं, मुझे कोई लालच नहीं है कि मेरी कविता अखबार में छपे। मेरे घर का बड़ा खलीफा कह के गया है कि लोग होठों से लगाए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। अंकित भाई या इस भाई, अभी सौरभ भाई भी थे, बहुत शहर के बहुत मेहनती पत्रकार भी थे। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो इस बार मेरा समर्थन करना, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे टोक देना कि विष्णु तुम गलत हो। और हिंदुस्तान में अकेला मैं कभी हूं जो पत्रकारों के खिलाफ पढ़ता हूं। या तो मुझे इसलिए बुलाया जाता है कि आके पढ़ जा, या इसलिए नहीं बुलाया जाता, भाई जी आएगा तो जे पढ़ेगा। सांच को बनाती आंच, आईना बनाती कांच, झूठ बाँच बाँच कर रोती पत्रकारिता, तार तार दरबार डरा डरा अखबार, खादी संग नंगी रोज सोती पत्रकारिता, दामन है दाग दाग लगा रोज रोज आग, रख के करना। मैंने गिड़गिड़ा कर फोन लगाकर कविताएं नहीं पढ़े, कवि सम्मेलन नहीं पढ़े। निवेदन कर रहा हूं मैं कि मंच का प्रपंच रंच मात्र मुझे आया नहीं, लेखनी में धार 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 देना मात्र तुम, वर्ण वर्ण शब्द 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 कोश में बढ़ा के काव्य में प्रवाह और सार देना मात्र तुम, लेखनी बने प्रखर चोट हो विसंगति पे, ऐसा आशीष मुझ पे वार देना मात्र तुम, और लिख ना सकूं क्रुद्ध हो के देशद्रोही के विरुद्ध, उसी क्षण मंच से उतार देना। हो कैसे जाते हमले, घुस कैसे आता है 350 किलो RDX, छोड़ूंगा किसी को नहीं। खूनी खेल खंजर का, मदारी के संग बंदर का। मैं धीरे से पढ़ूंगा चौथी पंक्ति, मन हो तो ताली बजा देना। कि खूनी खेल खंजर का, मदारी के संग बंदर का, बार बार हो जाते हमले, है गद्दार भी अंदर का। कृष्ण मेरे मायापति जानते हैं सब कुछ, मेरे आराध्य ने मेरे कृष्ण ने बताया कि जब प्रेम करो तो पूरी ताकत लगा दो, संहार करने के लिए ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं होती। कि कृष्ण मेरे मायापति जानते हैं सब कुछ, दुग्ध पान कर पूतना को तार देते हैं, राजनीति में कुशल रण क्षेत्र में निपुण, ज्ञान जब देते तो गीता सा सार देते हैं। प्रेम की बजानी हो जो बांसुरी कन्हैया को, तो 10 उंगली पे बांसुरी का भार लेते हैं, और दुष्ट दैत्य दानवों का करते हैं संहार, तो 1 उंगली पे कृष्ण चक्र धार लेते हैं। 1 उंगली पे कृष्ण चक्र धार लेते हैं। भाई ने मोहित ने पढ़ा कि गोलियां चलती रहीं, छातियां अड़ती रहीं। मेरा राम कितना प्यारा है, पत्नी को रावण हर ले गया, और उससे भी दूत भेज रहा, भाई मेरी पत्नी भेज दे तो सब मामला ठीक हो जाए। ऐसा मेरा राम, कि राम मेरे सौम्य बड़े, राम है उदार बड़े, पांव को छुआ के अहिल्या तार देते हैं, तारते हैं सबरी भी, तारते हैं केवट को, दलितों को, शोषितों को। राम मेरे सौम्य बड़े, राम है उदार बड़े, पांव को छुआ के अहिल्या तार देते हैं,
तारते हैं सबरी भी तारते हैं केवट को, दलितों को शोषितों को राम प्यार देते हैं, प्यार से बना है सेतु पाटते समंदर भी, राघव मेरे प्रेम को नया विचार देते हैं, और जानकी हरण कर आया ना शरण तब, ऐसे रावणों को मेरे राम मार देते हैं, ऐसे रावणों को, ऐसे रावणों को मेरे राम मार देते हैं। और आइएगा, निवेदन करता हूं 2 या 3 मिनट आपके बीच हूं, आपने बहुत मन से सुना, मैं पढ़ दे, लेकिन सुनिए, प्रेम की परिभाषाएं, प्रेम की परिकल्पनाएं बदल गई, हमको पहचानना पड़ेगा कि दाना डाल फेंक देगा जाल तुम पर, और मछली की भांति तुम भी फड़फड़ाओगी, फ्रिज में मिलोगी या कि सूटकेस में मिलोगी, प्यार का तुम यूं फर्ज भी निभाओगी, पर वरिष्ठ को ही दोष देंगे तुम्हारी सभी, मरने के बाद माई बाप को सताओगी, और पंचर पुत्रों से प्रेम करने लगी जो तुम, पंचरों की तरह हाय दाग दी जाओगी। भाई ने बताया भेजे खोल दिए, मैं दूसरी तरीके से कह रहा हूं, फिरोजाबाद जानता है, फिरोजाबाद इस बात को मानता भी है। सत्येंद्र सोहन सौली जी, ताली इस बार आप ज्यादा बजाना। आदरणीय चंद्र प्रकाश, ये राजनीति करने वाले बड़े लोग हैं, पता नहीं कहां कहां कर जाते हैं। निवेदन कर रहा हूं मैं, भैया, नीतेश भाई साहब, ये आपसे प्रेम अधिक है, और कवियों को सहना और सुनना सीखिए, हम आपके शुभचिंतक हैं। निवेदन कर रहा हूं, खरपतवार आज बढ़ती ही जा रही है, आप पहले देश से उसे उखाड़ दीजिए, अपनी ही आस्ती में पल रहे हैं सांप, उनके फन को कुचलिएगा और फाड़ दीजिए, मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया कायरों ने, आपको कसम उनको उजाड़ दीजिए, पाक में तिरंगा हम बाद में भी गाड़ लेंगे, पहले बुलडोजर से इन्हें गाड़ दीजिए। निवेदन करता हूं, मेरा देश कहां जा रहा है, इतने व्यूवर्स हो गए, इतने फॉलोवर्स हो गए, इतनी रील वायरल हो गई। बहनों बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस रील से बाहर निकलिए, कि ऐसी ढील दी गई कि मील पर चढ़ रील बनाकर गुड फील कर रही बेटियां, ऐसी ढील दी गई कि मील पर चढ़ रील बनाकर गुड फील कर रही बेटियां, आधुनिकता की ऐसी पट्टी बंदी आंख पर माई बाप भाई से न डर रही बेटियां, सोफिया सानिया सरीखी यहां व्योमिका भी व्योम में उड़ान कुछ भर रही बेटियां, किंतु हाड़ा रानी दुर्गा पद्मनी के देश में ही इज्जत को ताक पे क्यों धर रही बेटियां। इज्जत को ताक पे क्यों धर रही बेटियां। मेरे शहर के अच्छे लोगों, मेरे फिरोजाबाद के अच्छे लोगों, जैन धर्म के अच्छे लोगों, आप मेरे बड़े आत्मीय और प्रिय लोगों, मंच की व्यवस्थाओं में लगे हुए लोगों, चाय वाले से लेके माइक वाले तक, मुझे मालूम है कि मेरा फिरोजाबाद कविता का क्षेत्र है। मैंने कविता यहाँ से दोबारा से शुरू करने की कोशिश की है। इस आग को मत ठंडी पड़ने देना, सिर्फ कवियों को सुनना, निवेदन करना चाहता हूँ। और जब जब जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, मैं आपके साथ दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ मंच पर कवि ही होंगे और कोई नहीं होगा। निवेदन करता हूं, पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। अंतिम 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। विक्की भैया, चंद्र प्रकाश भाई साहब, सत्येंद्र जैन भाई साहब, नाटी भाई साहब, राजू भैया, ऋषांक, इन सब लोगों के, ये मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, इन सब लोगों के हवाले से पढ़ रहा हूं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मुझे विदा करना, मेरा शहर मुझे कैसे विदा करेगा ये मैं जानता हूं।
अंतिम 4 पंक्तियां और इन बहनों से कहना चाहता हूं, मणिपुर में जब निर्वस्त्र कर बहन या बेटी को घुमा दिया जाए, कल वायरल रील आप देख रहे होंगे, किसी एक बहन के साथ बेटी के साथ 2 बदतमीज कुकृत्य करते हुए जा रहे थे। एक कह रहा था वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, और तब तक 5 आदमी उसमें हाथ सेकने आ गए। ये मेरा देश हो गया। अपना हथियार स्वयं बनना पड़ेगा। इस युग में कोई कृष्ण लाज बचाने नहीं आने वाला। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे विदा करना कि आंख में जो आए आंसू आने ना देना तुम। मैं बड़ा प्रैक्टिकली कवि हूं, मैं देखना चाहता हूं कहां है लोग। घर जाना, पुरुषों बहनों को, बेटियों को, माओ को बताना कि आपके शहर के किसी विष्णु ने ये बात कही आपसे। लड़कों पीछे खड़े हुए या आगे बैठे हुए उन युवाओं, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन पुलिया पर बैठे हो और लड़की आपको देख के रास्ता बदल ले तो आप मर्द नहीं हो सकते। और जिस दिन आप पुलिया पर बैठे हो और लड़की बोले कि मैं इधर से ही जाऊंगी, मुझे कोई खतरा नहीं है, उस दिन आपकी मर्दांगी साबित हो जाएगी। आंख में जो आए आंसू आने ना देना तुम, आने से पहले अखियों को पोंछ लेना तुम। दंबियों पे जो कभी शक गहराए तो शक से ही पहले उन्हें दबोच लेना तुम। प्रेम करने से पहले प्रेम को परख लेना, परखने के बाद और सोच लेना तुम। फैशन में बढ़ाए हैं तुमने ये नाखून, जो सामने दरिंदे हो तो मुंह नोच ले। भाई वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए।